नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। जैन धर्म के विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव का त्याग किया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में बताते हैं। बात करीब 2500 साल पुरानी है। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बने। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो बसाड़ गांव है वही उस समय का वैशाली था। वर्धमान को लोग सज्जस, श्रेयांश भी कहते थे और जसस, यशस्वी भी। वे ज्ञात्रवंश के थे। गोत्र था कश्यप। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। 8 बरस के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। जाप करो भव जल से मिले किनारा, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम था अयोध्या, अनवध्या। जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, उनके अनुयायी थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरों को दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। महावीर जी की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रावणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते। हाथ में ही भोजन कर लेते। गृहस्थों से कोई चीज़ नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। अर्धमागधी भाषा में वे उपदेश करने लगे
ताकि जनता उसे भली भांति समझ सके। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 में वर्तमान बिहार राज्य के पावापुरी में कार्तिक अश्विन कृष्णा अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। तारा, इस महामंत्र का भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो जिस अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर सम्यक्तव पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। हमारा जीवन धन्य हो जाए यदि हम भगवान महावीर के इस छोटे से उपदेश का ही सच्चे मन से पालन करने लगें कि संसार के सभी छोटे बड़े जीव हमारी ही तरह हैं, हमारी आत्मा का ही स्वरूप है।